हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये 15वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गॉस लॉ, उसका मेनली डेफिनेशन, और उसको हमने सीखा था कि गॉस लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, और स्पेशली हमने ये समझा था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने इससे पहले सारे जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे, सारे लेक्चर्स जो हमने पढ़े थे, उसमें हमने मैक्सिमम लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। गॉस लॉ मैंने बताया था कि गॉस लॉ आपको हेल्प करता है कि बिना इंटीग्रेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन, यदि आपको दिया हुआ है तो उसी का आज हम एप्लीकेशन देखेंगे कि जैसे हमने बहुत सारे इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमने सीखा था, स्फीयर के द्वारा क्या है हमने सीखा था, और सपोज इन्फाइनेटली लार्ज शीट है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमने सीखा था। इसी को हम आज देखेंगे कि गॉस लॉ की मदद से इन सब चार्ज कन्फिग्रेशन के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो वन बाय वन ईच एप्लीकेशन, ये एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज जेई। तो इसमें हम बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम्स भी देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। तो पहला एप्लीकेशन है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये आपको निकालना है गॉस लॉ की मदद से। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ दिया हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और आपको एक पॉइंट है यहाँ पे P, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा निकालना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, आपको एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो आप एक गॉसियन सरफेस लोगे, तो मैं ले लेता हूँ इसको, मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ सेंटर पे। चलो मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट है हमारी, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये सपोज हमारा पॉइंट P है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। मैंने बताया था क्राइटेरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिक होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम है हर जगह। ठीक है, यहाँ पे भी P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए आप लिख सकते हो, और डेट इक्वल्स टू चार्ज इन साइड Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब E यहाँ बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 0 डिग्री है, इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को आप लिख सकते हो 4 पाई R स्क्वायर, और सपोज ये डिस्टेंस R आपको गिवन है, R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। तो इससे आपका आ गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर विच इज़ KQ बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एप्लीकेशन 2 देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। अब देखो यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है यदि चार्ज स्फीयर के बारे में, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ज्यूम करेंगे। ठीक है, हम आगे के चैप्टर में जब हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 आएगा तो उसमें हम कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो उसमें आपको मेंशन किया होगा कि कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज डिफरेंट दैन इंसुलेटिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर। तो हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करेंगे कि ये हमारा
चार्ज्ड मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर है। तो चलिए मैं एक बनाता हूँ डायग्राम। तो मैंने एक स्फीयर बना लिया, हॉलो स्फीयर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूँ। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको मैं चार्ज देता हूँ चारों तरफ। मतलब एक तरह से ये 3 डायमेंशनल है, तो हर एक जगह इसका चार्ज होगा। अब यहाँ दो चीज़ है, या तो आप सिग्मा लिख सकते हो या फिर क्यू दे दो। तो मैं यहाँ पे क्यू ही मेंशन कर देता हूँ और इसकी रेडियस आर है। अब आपसे पूछा गया है कि एक पॉइंट यहाँ पे पी, इनसाइड में पॉइंट है पी और आउटसाइड में पॉइंट सपोज आपका क्यू है। तो ये 2 पॉइंट आपको गिवन है और इस दोनों पॉइंट पे आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट में, चलो इसको मैं क्यू नहीं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं आर मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सी मेंशन कर देता हूँ। सो पी आर सी, ये 3 पॉइंट्स है और ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ पॉइंट है, ठीक है। आपको इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस लोगे। तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया, एक स्फीयर, चूँकि देख लो ये सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मैं ये स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस में ले सकता हूँ और मैंने ले लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डी ए। अब जो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, यानी इक्वल्स टू चार्ज इन साइड, कोई भी चार्ज इन साइड नहीं है तो 0/एप्सिलॉन। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट पी पे 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 हो गया। अब चलो सी पे हम कैलकुलेट नहीं करते, हम पहले आर पे कैलकुलेट करते हैं। तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा स्फीयर लेना होगा इस तरह से। चलो मैं डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसको मैं मूव कर देता हूँ जो आर पॉइंट से पास हो रहा है हमारा, ठीक है। हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस आर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया ऑफ दिस पिंक सरफेस, आउटर सरफेस। तो ये डिस्टेंस सपोज हमारा, एक्चुअली डिस्टेंस आपको गिवन होगा तो इसको मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ, या फिर R2 बोल दो मैं, R2, और ये R1 है हमारा, R1। तो 4πr2 स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज इन साइड Q है डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो आपको क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q आ गई आपको, नॉट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R की वैल्यू आ गई Q/4πε/R2 स्क्वायर, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हो ER इक्वल्स टू KQ/R2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे यहाँ पे R2 की वैल्यू कैपिटल R डाल दो, तो KQ/R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी आ गया। अब चलिए इसको समराइज़ कर देते हैं, जो हमने रिजल्ट निकाला है उसको समराइज़ करते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से एक पैटर्न आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है यदि हमारा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। मतलब यदि हमारा पॉइंट इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 है, और यदि हमारी पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R स्क्वायर है, और यदि हमारा पॉइंट आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R स्क्वायर है, वेयर R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। हमने गॉस लॉ की मदद से, हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि यदि हमारा कोई पॉइंट आउटसाइड रहता है तो फॉर आउटसाइड पॉइंट हमारा जो इंटायर बड़ा सा स्फीयर था,
एक तरह से वो बन गया छोटा सा स्फीयर, पॉइंट चार्ज। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला आ गया बिल्कुल पॉइंट चार्ज एज्यूम करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द hollow charged sphere, hollow charged sphere, it can be treated as a point charge। मतलब हुआ कि पूरे हॉलो स्फीयर को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए। इस हॉलो चार्ज स्फीयर को आप ट्रीट कर सकते हो एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसको आपको याद रखना है, आगे हम फ्यूचर में इसकी और एप्लीकेशन देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, ठीक है। तो हमने ये सेकंड एप्लीकेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो चलिए अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं हम। हमारा थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। अगेन यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, ये ऑलरेडी मेंशन है, मतलब मेंशन नहीं, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ क्विकली। मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ चार्ज दे देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। सपोज इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे सेंटर, कहीं पे सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ भी आपको सेम क्वेश्चन दी हुई है। इसके अंदर एक पॉइंट आपको दे दिया गया, P पॉइंट इसके अंदर है, R पॉइंट यहाँ पे है और S पॉइंट यहाँ पे है, और इन सब की डिस्टेंसेस दे दी गई। ये A है और ये B है और ये R है, ठीक है, कैपिटल R। आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड R पे कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड S पे कितना होगा, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट भी हम निकालते हैं गॉस लॉ की मदद से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और स्फीयर बनाना पड़ेगा अंदर में, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा मैंने एक वाइट कलर का मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, यूनिफॉर्मली है। तो हमने सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस की एरिया क्या होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πa²। तो मैंने इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, एंड दैट इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड। इसके अंदर टोटल कितना चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज भरा हुआ है वो आपको लिखना है। और एक और चीज़, इसकी इस स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है रो कूलम पर मीटर क्यूब, या फिर टोटल चार्ज भी आप रिज्यूम कर सकते हो, टोटल चार्ज हमारा क्यू है। तो मैं क्या लिखूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड। इसके अंदर जो है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3πa³, ठीक है, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 4π कैंसिल कर सकते हो, 4π ये कैंसिल हो गया, a² यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपका जो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो आ गया रो टाइम्स a/3 एप्सिलॉन,
तो काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, और आप इसको याद रख सकते हो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे निकालो, तो आउटसाइड पॉइंट पे आप निकालोगे, आप सेम यहाँ से जो गॉसियन सरफेस लोगे ऐसे, मतलब स्फेयर लोगे, मैंने ऐसे ही बना दिया है। चलो मैं बना ही देता हूँ अच्छे से। तो मैं एक स्फीयर बनाता हूँ जो S से पास कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बनाया यहाँ पे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, अब सही है, ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, उसकी बड़े वाले की रेडियस कितनी है, b है, तो 4 पाई b स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज उसके अंदर q है टोटल, सो q बाई एप्सिलॉन, या तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो भी आप लिख सकते हो, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा फॉर्मूला KQ बाई b स्क्वायर आ गया, ठीक है। और तो ये हमारा पॉइंट कौन सा था, हमारा ये पॉइंट था S। अब इसमें b की वैल्यू यदि r डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी r पे आ जाएगी, KQ बाई r स्क्वायर। तो चलिए इसको समराइज़ कर देते हैं। तो आप समराइज तरीके से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू है। एक वैल्यू है रो r/3 एप्सिलॉन, यदि हमारा r जो है लेस देन कैपिटल R है, और इसकी वैल्यू KQ बाई r स्क्वायर है यदि हमारा r इक्वल्स टू R है, और KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर है यदि हमारा r ग्रेटर देन R है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डिराइव कर लिया। तो ये जो मैंने येलो ब्रैकेट में बनाया है इसको आप याद रख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर है। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, ठीक है। अब चलिए फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रॉड। हमारे पास एक काफ़ी लंबा चार्ज रॉड है, इस तरह से मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक रॉड का शेप। एक रॉड बना देता हूँ जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैंने मोटा बना दिया है, अगर आप इसको एज्यूम कर सकते हो छोटा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको चार्ज दे देना है। सपोज ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, रॉड है हमारा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मैंने यहाँ फाइनाइट बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पे डॉटेड लिख देता हूँ। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट P दे दिया है और ये डिस्टेंस आपको A दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने डिराइव किया था इंटीग्रेशन मेथड से। पहले हमने फाइनाइट के द्वारा पॉइंट P पे हमने निकाल लिया था, θ1 θ2 मेंशन था, और अब हम यहाँ गॉस लॉ की मदद से पॉइंट P पे हम निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस आप लोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लोगे, ठीक है। इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको लेना है जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, कांस्टेंट होगी हर जगह इसके सरफेस एरिया पे, और ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया दोनों 90 डिग्री बना रहा होगा। अब इस सिलेंडर के द्वारा हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सिलेंडर के द्वारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू टोटल सिलेंडर इज फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू टू टॉप प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स आएगा, एंड दैट इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो चलो मैं इसका लेंथ L ले लेता हूँ सिलेंडर का। तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये भी इसका आपको गिवन है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्लक्स टोटल तो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड, इसके अंदर जो भी चार्ज है इस सिलेंडर के भीतर वो डिवाइड बाई एप्सिलॉन। सो लैम्डा इंटू लेंथ क्या आएगा सिलेंडर का, L है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो ये हमने लिख दिया।
अब टॉप और बॉटम का जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमारा ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री बना रही है। ओनली सरफेस एरिया के द्वारा, अब रेडियली आउटवर्ड है एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है चारों तरफ इस तरह से, तो एंगल जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई ए इंटू एल एन इक्वल्स टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, आपके पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लेमडा बाई 2 पाई ए एप्सिलॉन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k लेमडा बाई ए, जो कि हमारा फॉर्मूला आया था, आपको यदि याद होगा तो हमने ये ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग रन हमने डिराइव कर लिया। अब ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट हम इस तरह से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट एक तरह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं आती है, तो इसी यही एक डिसएडवांटेज है गॉस लॉ का, कि सिर्फ सिमेट्रिक शेप्स वगैरह के या फिर चार्ज कन्फिग्रेशन के द्वारा ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी मदद करता है हमें, काफ़ी लंबा कैलकुलेशंस वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह से हमें बचाता है। ठीक है, तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज रॉड। अब हमारा पांचवा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, 5 में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, इनफाइनेटली लार्ज चार्ज शीट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लार्ज चार्ज्ड शीट। अगेन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसुलेटिंग चार्ज शीट। इंसुलेटिंग का मतलब हुआ कि सिर्फ एक साइड ही वो चार्ज है, वहाँ पे दूसरी साइड पे चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ शेप बना देता हूँ, ये नहीं बना पाऊँगा मैं, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, चलो मैं फ्री हैंड ही कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से ऐसा मेरा शीट बन गया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये इनफाइनाइटली हर जगह ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाईजेड प्लेन में आप एज्यूम कर सकते हो, इनफाइनाइटली लार्ज है। ठीक है, ऐसे मैंने स्क्वायर बना दिया। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब है कि इसका शेप तो डिफाइन नहीं है, बिल्कुल इनफाइनाइट है, तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बना दिया। और यहाँ पे आपको पॉइंट P दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है A। अब यहाँ इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आप इस A को एज्यूम कर सकते हो ये काफ़ी नज़दीक है उस पॉइंट के, तभी वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, तो एक सिलेंडर यहाँ पे बनाना होगा, ऐसे जो सिलेंडर है जो कि अंदर जा रहा है और यहाँ से सिलेंडर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इस सिलेंडर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो एक सरफेस एरिया बन रहा है जिसके अंदर चार्ज कंटेंट है, इसका चार्ज सपोज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अब क्या लिखा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दो सरफेस एरिया आपको लिखना होगा। सपोज इस सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर लिखोगे। यहाँ से जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा फ्लक्स, तो ये हमने बेसिकली फ्लक्स लिखा और दैट इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा और डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहीं पे ये कंडक्टर रहता है तो दूसरे तरफ भी चार्ज होता, तो यहाँ पे 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा लिखते हैं। चूँकि ये कंडक्टर नहीं है तो इंसुलेटिंग सिर्फ एक साइड ही हमने चार्ज डाला है, यदि दोनों साइड हम चार्ज डाल देंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। अब पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग चार्ज शीट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब देख भी सकते हो ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कुछ डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई भी इनफाइनिटली लार्ज शीट है, चार्ज शीट, उसके जस्ट नज़दीक में आप जाओगे, पॉइंट होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सॉरी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा
फिफ्थ एप्लीकेशन था। अब चलिए, अब कुछ एप्लीकेशन तो आपने देख लिया, अब प्रॉब्लम्स करते हैं गॉस लॉ पे, ठीक है। तो बेसिकली वो एप्लीकेशन ही माना जाता है। तो चलिए प्रॉब्लम्स ऑन गॉस लॉ क्विकली मैं लिख देता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा समय है तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन गॉस लॉ। सो कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, इसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। चलो एक सिंपल प्रॉब्लम्स मैं देता हूँ को। सपोज आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो मैं एक सॉलिड स्फीयर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं कुछ चार्ज दे देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे चार्ज ऐसे है, और इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी दी हुई है इसकी डेंसिटी गिवन है रो नॉट इंटू आर कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ इसकी डेंसिटी आप ध्यान से देखो तो इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो सपोज़ ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P दे दिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट Q दे दिया। अब इस दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है। उस P और Q पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ रो नॉट दिया है। रो नॉट के द्वारा हमें पता है यदि डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला हमें पता है ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। ओके, तो ये चार्ज स्फीयर है, मगर इसके अंदर जो चार्जेज है वो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर फिर भी ये सिमेट्रिकल है। तो हम गॉस लॉ की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंदर हम सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा मेरे को एक अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ। तो मैंने एक स्फीयर बना दिया जो कि पॉइंट P से पास होके जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, इस स्फीयर के अंदर चार्जेस होगी, बहुत सारी चार्जेस होगी। मैं इसको ब्लैक से कलर कर देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चार्जेस होगी, ठीक है। आपको गॉस लॉ लगाना है बेसिकली। तो गॉस लॉ क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया उस पूरे बाउंड्री का कितना सरफेस एरिया है जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, तो उसका सरफेस एरिया है स्मॉल आर ही मैं ले लेता हूँ। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू उसके अंदर जो चार्ज है उसको मैं Q बोल देता हूँ, Q बाई एप्सिलॉन। अब ये Q कैसे निकालोगे, Q है द टोटल चार्ज इनसाइड। अब Q की वैल्यू आप डायरेक्टली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी यहाँ वेरिएबल है। इवन डेंसिटी इंटू दिस इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये भी आप नहीं कर सकते, ये यहाँ लोग गलत करते हैं। तो अब वो क्या करना है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपको एक जनरल डिस्टेंस a लेना है और dA उसका थिकनेस लेना है। एक छोटा सा एक और आपको एक सर्कल लेना है। तो मैं ग्रीन सर्कल ले लेता हूँ, ग्रीन कलर आई थिंक मेरे पास है, हाँ ठीक है। तो मैं एक और सर्कल यहाँ बना देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो मैंने एक ग्रीन सर्कल बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है,
मैंने गॉसियन सरफेस के अंदर एक सर्कल ले लिया और सर्कल का रेडियस मैंने रखा a और इसकी थिकनेस रखी dA, इसकी थिकनेस रखी मैंने dA, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली इस वॉल्यूम में हम चार्ज निकालेंगे, छोटे से वॉल्यूम में, तो हम एक तरह से dq निकालेंगे। तो q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dq होगी। और ये dq की वैल्यू क्या होगी, तो उसका एक सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा। तो मैं इस पे डेंसिटी, इस पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी x इक्वल्स टू a पे जो डेंसिटी होगी, यदि ये मैं जीरो ओरिजिन मानूँ, तो x इक्वल्स टू a पे क्या डेंसिटी होगी, रो नॉट इंटू a, क्योंकि a पॉइंट है वो, और इंटू वॉल्यूम dv। सो रो इंटू dv बेसिकली मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब dv की वैल्यू हमें लिखनी है, तो रो नॉट इंटू a, और dv की वैल्यू क्या होगी, dv की वैल्यू होगी उस ग्रीन कलर का टोटल वॉल्यूम। ग्रीन कलर का टोटल वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, ग्रीन कलर का सरफेस एरिया 4 पाई a स्क्वायर एंड इंटू dA थिकनेस, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू स्मॉल r, तो ये हमें टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा Q। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पाई रो नॉट इंटू AQ dA, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू स्मॉल r, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई रो नॉट इंटू AQ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन R4/4, और ये 4 कैंसिल हो गया, तो पाई रो नॉट R4। तो ये हमारा आ गया टोटल चार्ज इनसाइड। अब यहाँ पे गॉस लॉ जो हमने लिखा था, मैं यहाँ पे गॉस लॉ लिख देता हूँ। तो गॉस लॉ हमारा था E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज बाई एप्सिलॉन, हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, पाई रो नॉट इंटू R4 बाई एप्सिलॉन। तो चलिए जो पाई है इसको पाई से मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ R स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई, रो नॉट इंटू R स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे आ गया, इनसाइड पॉइंट हमारा P था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए आउटसाइड पॉइंट पे क्विकली सॉल्व कर लिया जाए। तो आउटसाइड पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस लोगे, ऐसे आपने ले लिया गॉसियन सरफेस। आउटसाइड पॉइंट पे थोड़ा सा आसान है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई होगी, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये मैं डिस्टेंस सपोज x ले लेता हूँ, ठीक है। इस x पॉइंट पे आपको निकालना है, तो 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड। अब टोटल चार्ज इनसाइड क्या होगा, यहाँ पे रो, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेट बेसिकली करना पड़ेगा, तो रो इंटू dv और इंटीग्रेशन डिवाइड बाई 0 टू r एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब 0 से r तक रेडियस का जो है हमारा सर्कल, इसकी रेडियस r है, इसके अंदर जितनी चार्ज होगी आपको इंटीग्रेट करके वो चार्ज निकालना पड़ेगा, और तब डिवाइड बाई एप्सिलॉन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इसको, रो नॉट इंटू r एंड इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr, और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से r, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्विकली अब मेरे को ख़त्म करना है, मेरी कैमरा की बैटरी डाउन होने वाली है। तो 4 पाई इंटू रो नॉट इंटू आर क्यूब डी आर, 0 टू कैपिटल R डिवाइड बाई एप्सिलॉन। 4 पाई यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ उस दोनों को, 4 पाई को, तो हमारा ये आ गया रो नॉट R पावर 4 बाई 4 एप्सिलॉन इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई रो नॉट R पावर 4 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन। तो ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से मतलब ये एक एग्जाम्पल था। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। अब वो जो स्फीयर था उसके अंदर डेंसिटी आपको दी जा सकती है k बाई आर और k बाई आर स्क्वायर और रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, इस तरह से आपको डेंसिटी दी जा सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो चलिए अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।